और वीडियो के साथ आपके लिए फिर हाजिर हूँ। एक ब्रिज दिखाना चाह रही हूँ आपको। इसकी ख़ास बात यह है कि ये खुल जाता है। यहाँ से जब बड़ी शिप्स गुजरती हैं ये खुल जाता है। और ये देख रहे हैं आप, ये जो आयरन रॉड देख रहे हैं आप, ये यहाँ से और यहाँ तक। ये देख रहे हैं, ये पूरा जितना आपको ये आयरन रॉड का पोर्शन नज़र आ रहा है ये पूरा ओपन हो जाता है। और वो रेड बैरियर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं रेड एंड वाइट लाइंस के साथ, ये बंद हो जाते हैं। जैसे कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में ट्रेन गुजरती है तो ट्रैक बंद हो जाते हैं, ये उसी तरह बंद हो जाती है और ये ब्रिज पूरा खुल जाता है। इन ग्रिल से देख के उस सामने जो ग्रिल नज़र आ रहे हैं येलो कलर के आपको, ये पूरा इतना ही पोर्शन जितना मैंने आपको दिखाया है ये खुल जाता है और शिप, बड़ी शिप्स यहाँ से आराम से गुजर जाती हैं। और ये बैरियर्स देख रहे हैं आप, ये सब बंद हो जाते हैं। पूरा ब्रिज ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ओपन हो जाता है और इस तरफ से ये बैरियर्स हैं ये बंद हो जाते हैं पूरे। चलते हैं आगे की तरफ। ये ओवे चिप काट है। ये अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, अभी ट्राम के अंदर हो रही है। ये ओवे चिप काट है जिससे आप इन चेक एंड आउट चेक कर सकते हैं। ये हम ट्राम के अंदर बैठे हैं इस वक्त। सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, इसमें आपको बताते हैं कि अब आपका स्टॉप आने वाला है, तो आप रेडी हो सकते हैं उतरने के लिए। और हर स्टॉप आने से पहले अनाउंसमेंट भी होती है। ये हमारे सामने से बस गुजर गई। ट्राम के साथ साथ भी चलती है। बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है इससे। यूनिक लगता है थोड़ा ये। देखिए ये आज संडे है वैसे, इसीलिए सारे शॉप्स बंद हैं। Volgende halte, next stop, Bierkade. ये अनाउंसमेंट हो रही है, नेक्स्ट स्टॉप Theater Oud-Spuien. ये आपका स्टॉप आने वाला है, ये अनाउंसमेंट थी। ये आपके स्टॉप आ गया। ये यहाँ का खमेंते जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं। खमेंते बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस को। Next stop, Centrum. सेंट्रम मेन बाज़ार है।
शॉपिंग सेंटर है यहाँ का। Reizen doen we samen. अनाउंसमेंट हो रही है कि मास्क ज़रूर पहनिए। ये महल हुआ करता था एक ज़माने में, और इसका कुछ पोर्शन इन्होंने यादगार के तौर पे रखा है। बाकी आप देख सकते हैं बाकी एरिया में पानी है। समर में यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, बहुत खूबसूरत सजाते हैं ये फ्लावर्स के साथ। और रात में यहाँ लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत होती है। किसी दिन वो भी आपके लिए शूट करके अपलोड करूँगी, एंजॉय करेंगे आप। Volgende halte, next stop, Korte Voorhout, Koninklijke Schouwburg, Escher in het Paleis, Huis van het Boek, Haags Historisch Museum. U kunt gewoon देखिए blijven व्यूअर्स, zitten en जब voert मैं opnieuw बैठी थी uit तो en मैंने इन kunt चेक किया था, checken. और अब मैं आउट चेक कर रही हूँ। ये मेरा आउट चेक हो गया। जी व्यूअर्स, हम आ गए बिल्कुल Den Haag सेंट्रल के सामने। ये है Den Haag सेंट्रल। ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस है जहाँ से भी हम एंटर होंगे। और ये इसके साइकिल स्टैंड्स मैंने आपको हॉलैंड स्कूल पे दिखाया था, ये भी साइकिल स्टैंड्स ही हैं। जो लोग आगे ट्रैवल करते हैं थ्रू ट्रेन और ट्राम, वो यहाँ पे अपने साइकिल पार्क कर सकते हैं, लॉक करके चले जाते हैं, और वापसी पे इसी तरह यहाँ से पिक करके घर वापस आ सकते हैं। ये Den Haag के अपोजिट जो बिल्डिंग है, इसकी व्यू ले रही हूँ आपके लिए। चलें, हम चलते हैं Den Haag सेंट्रल के अंदर। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो आपको ट्राम्स मिलेंगी। व्यूअर्स, ये आप जो स्क्रीन पे डिटेल्स देख रहे हैं, ये ट्रेनों की डिटेल्स हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी और वो कहाँ कहाँ जाएगी।
तो आप इजीली अपनी ट्रेन सेलेक्ट करके, प्लेटफॉर्म भी आपके लिए सामने है लिखा हुआ, तो आप सेलेक्ट करके जहाँ भी आपको जाना है आप आराम से उस प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेन ले सकते हैं। ये वही इन चेक और आउट चेक का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप कार्ड पिन करके, पंच करके आप आगे जा सकते हैं ट्रेन में। ये जो सामने ब्लू कलर का ओवे सर्विस एंड टिकट्स नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं टिकट्स, ट्रेन, ट्राम, बस, जिसकी भी टिकट्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो मशीन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको जो कार्ड दिखाया, ये वो चिप कार्ड, ये ख़त्म हो जाता है तो आप रिचार्ज कर सकते हैं थ्रू योर बैंक कार्ड। यहाँ आपको बैंक कार्ड डालना होता है, इंसर्ट करना होता है, और यहाँ आपको डिटेल्स आती हैं कि आपको कितना अमाउंट चार्ज करना है। Den Haag सेंट्रल कंप्लीट हो गया था 1973 में, और ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ 29 मई 1976 में। आप देखिए कितनी खूबसूरत मेकिंग की है इसकी छत, आप देखिए कितनी अच्छी बनाई है। यहाँ रेनिंग बहुत होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी हर बिल्डिंग तकरीबन उसी हिसाब से बनाते हैं ये लोग, जो बारिश में ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। इसके ट्रेन्स के 10 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, सर जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। मैं आपको और करीब जाके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखें करीब से आपको दिखाती हूँ। इसके 10 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पास में खड़ी हुई हूँ, और जो ये येलो कलर की आपको ट्रेन नज़र आ रही है, इसे इंटरसिटी बोलते हैं, और जो इसके सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है वाइट, येलो एंड ब्लू, इसे स्प्रिंटर कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये जो येलो वाली हैं ये नॉन स्टॉप चलती हैं, सिर्फ मेजर स्टेशंस पे ये रुकती हैं, जबकि ये जो है वाइट और ब्लू वाली ये हर स्टेशन पे रुकती है। तो थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क हो जाता है दोनों में। ये स्पीड से चलती है तो ज़रा जल्दी पहुंचा देती है आप। इन दोनों का ये डिफरेंस है। बाकी रूट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हर शहर में जाते हैं दोनों, इंटरसिटी भी और स्प्रिंटर भी। और सेंट्रल Den Haag सेंट्रल की एक बात और भी अच्छी है, मोस्टली में ऐसा ही होता है, यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर ट्रेन्स मिलेंगी दूसरे शहरों में जाने के लिए। नज़र आ रहा है आपको ये ग्राउंड फ्लोर पे ट्रेन्स हैं, राइट। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ट्राम्स हैं, जो शहर के अंदर ही हर तरफ जाती हैं जहाँ भी आपको जाना है। चले मैं आपको ऊपर चल के फर्स्ट फ्लोर भी दिखाती हूँ, ट्राम्स किस तरह आती जाती है यहाँ से, उनका पैटर्न क्या है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये डिटेल्स है कौन सी ट्राम किस किस एरियाज़ में जाएगी।
इनके पास लिफ्ट का हर जगह, शॉपिंग मॉल हो, स्टेशंस हो, कुछ भी हो, इनके लिफ्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है। एक तो आप इस तरह के लिफ्ट में आ सकते हैं, ठीक। और दूसरा ये हर जगह इस तरह के लिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्ट्रॉलर्स के साथ होते हैं, मोस्टली मदर्स के साथ। तो और जो स्पेशल होते हैं लोग जिनके पास स्पेशल बाइक होती है यहाँ पर, एक स्कूटर टाइप की, जिसमें वो बैठ के ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है। तो हर जगह आपको ये लिफ्ट्स मिलेंगी यहाँ पर। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ मैं आपको बताएं, यहाँ ट्रेन आती जाती है शहर के अंदर ही, जहाँ आपको जाना है, जिस एरिया में भी आप जा सकते हैं ईज़िली। देखिए व्यूअर्स, ये ट्रेन का था। ऊपर मैंने आपको ट्राम दिखाया था। अब हम फिर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ट्राम के लिए आपको अलग लिफ्ट लेनी होगी और बसेस लेनी है, तो आपको अलग से इस तरफ आकर थोड़ा सा आपको बसेस के लिए लिफ्ट मिलेगी। आप ऊपर जा सकते हैं। सी, वो ट्राम का ट्रैक था और अब इस तरफ हम जा रहे हैं बसेस के लिए। बसेस आपको कहाँ से मिलेंगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम बाहर आ गए हैं और ये बस स्टॉप है। ये भी शहर के अंदर, आपको जहाँ जाना है आप इजीली बस ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। ये मैं बस स्टॉप पर आके खड़ी हो गई हूँ और ऊपर आप देख रहे हैं, दोबारा आपको डिटेल मिलेगी कि बस कितने मिनट में आने वाली है। हर स्टॉप का अपना एक कैपिटल लेटर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर जे लिखा है, के लिखा है, एल लिखा है, एम लिखा है। ये आपको बस का स्टॉप जहां आपने जाना है वो ढूंढने में बहुत हेल्प करता है, इजीली मिल जाता है आपको। ये डिटेल्स नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको मिलेंगी कि बसेस कहाँ जा रही हैं, कौन सी बस कितने बजे जा रही है और कहाँ जा रही है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर भी इन्होंने साइकिल स्टैंड्स बनाए हुए हैं। Den Haag सेंट्रल स्टेशन का, ये Den Haag का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। Den Haag का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, इस वजह से यहाँ पर ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ में बड़े एरिया को कवर किया है साइकिल्स के लिए, कि लोग डिफरेंट एरिया से आते हैं और अलग अलग शहरों में भी जाते हैं जॉब करने के लिए। देखिए व्यूअर्स, करीब से आपको दिखाती हूँ। ये रहा नीचे ट्रेन का ट्रैक है ये। ऊपर ट्राम्स, और यहाँ बसेस। यहाँ बैठकर वेट भी कर सकते हैं अगर आपके बस के आने में बहुत टाइम है, तो ये अंदर बैठकर आप वेट कर सकते हैं अपने बस का आराम से, क्योंकि ठंड बहुत होती है, समटाइम बारिश होती है,
तो इसीलिए ये सब अरेंज हुआ हुआ यहाँ पर। चलें अब आपको इससे ऊपर का फ्लोर दिखाती हूँ, वहाँ क्या है। जी व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे और ये है मेट्रो का प्लेटफॉर्म। एम बड़ा सा लिखा हुआ देख रहे हैं आप। ये भी आपको एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने में हेल्प करता है। इसका भी यही है कि ये बहुत ज़्यादा हालते पे नहीं रुकता और ज़्यादा ट्रेन अगर चेंज करके जाने का सफ़र है आपका तो थ्रू मेट्रो आप जा सकते हैं। ज़्यादा ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ती इसमें, थोड़ा टाइम सेव होता है और ये कि आपको बार बार ट्रेन और ट्राम का सफ़र नहीं करना पड़ता। बाकी सेम ही है, ये भी आपको दूसरे शहरों में ले जाता है आराम से। देख रहे हैं आप, ट्राम जा रही है। ये Den Haag का फ्रंट मैंने आपको दिखाता है, ये बैक साइड का है व्यू, आप देखें। वो मेट्रो का फ्लोर है। ये इनके हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं जिनका इन्होंने यहाँ पर पोस्टर्स लगाए हैं। ये इनके क्रिसमस के करीब इनका ट्रेडिशनल एक बेकिंग आइटम्स होते हैं जो ये लोग सर्व करते हैं हमेशा विंटर्स में, क्रिसमस के करीब, न्यू ईयर के करीब। और इसी तरह ये कारवान टाइप के अपने होते हैं जो कहीं पे भी ले जाके खड़ा कर सकते हैं। मोस्टली ऐसी मेन सेंटर में और ऐसे स्टेशंस पे जाके खड़े करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और खाएं और एंजॉय करें। ये कुछ शॉप्स हैं यहीं Den Haag सेंट्रल के बैक साइड पर अंदर की तरफ। संडे है, बंद है शॉप्स वगैरह। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कोविड-19 की वजह से भी इस वक्त शॉप्स वगैरह इन्होंने अलाउ नहीं किए खोलने के लिए, लेकिन आई होप इंशाल्लाह सून ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर मैं आपको और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगी शॉप्स की भी और बाज़ारों की, ताकि आप देख सकें। ये ट्राम्स गुजरती हैं यहाँ से, Den Haag सेंट्रल के अंदर है, यहाँ से ट्राम्स गुजरती हैं और आपको शहर के अंदर कहीं भी जाना है आराम से आप जा सकते हैं।
जैसे मैंने आपको जंबो दिखाया था, इसी तरह ये एल्बर्ट आइन भी यहाँ का एक सुपरमार्केट है। और ये दन हाग सेंट्रल के अंदर ही है। और ऐसी कुछ और शॉप्स भी हैं जो इस दन हाग सेंट्रल के अंदर ही हैं। देखिए मेरी वर्ष क्रिसमस की वजह से ये यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रीज़ ये डेकोरेट करके रखते हैं। ऑब्वियसली इनका फेस्टिवल होता है, दैट्स व्हाई। De sprinter naar Dordrecht van 14:54 vertrekt van Stoor 4. Herhaling. De sprinter naar ये अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन के लिए। सुन रहे हैं आप, ये अनाउंसमेंट है ट्रेन के लिए। वो बता रहे हैं कि रूट कौन कौन से होंगे और कौन से प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं आप। ये शॉप्स भी हैं एल्बर्ट आइन के साथ साथ यहाँ पर और दूसरी शॉप्स। जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। ये डन हाग सेंट्रल के ऑपोजिट बिल्डिंग है। ये भी इनका आप कह लें, अगर हम इंग्लिश में बोले तो गवर्नमेंट ऑफिस है। ये हम डन हाग सेंट्रल के बाहर आ गए हैं। ट्राम गुजर रही है यहाँ से और हम इस तरफ जाएंगे। आपको एक छोटी सी फूलों की शॉप दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप के फूलों की शॉप आपको तकरीबन हर जगह देखने को मिलेगी। फूलों की वजह से तो ये मुल्क आपको पता है बहुत मशहूर है। अगर किसी को आपने मिलने जाना है, कोई खुशी का मौका है, तो फ्लावर्स आपको आराम से स्टेशन के पास, ट्राम के स्टेशन के पास, स्टॉप्स के पास हर जगह इजीली अवेलेबल हैं फ्लावर्स। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक और छोटा वीडियो आपके लिए। होप आप सब एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी एक अच्छे सा वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तब तक अपने दुआ में याद रखिएगा।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे दुआ में याद रखें और खुश रहा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।